हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स भी कवर कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जी हाँ, अब मैं आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करने वाली हूँ। और इसमें आज की ये वीडियो में हम इंट्रोडक्शन तो लेंगे ही कि इस चैप्टर में बेसिकली हम किन शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्या रहता है। देखिए, मैं एक इस तरह से डब्बा लाई थी कल, है ना। ये एक क्यूबॉइडल एक डब्बा है, बेसिकली बॉक्स है। बेसिकली मुझे अपनी फ्रेंड को बर्थडे में गिफ्ट देना है, इसके अंदर उसके लिए कुछ गिफ्ट रखा हुआ है। अब बॉक्स है तो इसे डेकोरेट भी करना पड़ेगा, ऐसे तो हम दे नहीं सकते। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मुझे चाहिए कुछ गिफ्ट रैप। अब गिफ्ट रैप मुझे ऐसा चाहिए कि ना तो वो एक्स्ट्रा पड़े ना ही वो कम पड़े, यानी पूरा पूरा गिफ्ट रैप चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या करूं? बेसिकली आपके मन में आया होगा कि क्यों ना हम इस बॉक्स को मेजर करें, इसकी डायमेंशन देखें कि ये जो इस पे कितना कितना मुझे जो है ये पेपर बेसिकली इसके सारे फेसेस पे चढ़ाना पड़ेगा, इसके हर सरफेस पर चढ़ाना पड़ेगा। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा सरफेस एरियाज का। जी हाँ, सरफेस एरियाज। तो बेसिकली सरफेस एरियाज है क्या? सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर मेरे सामने कोई भी 3D शेप है तो उसका जिन भी फेसेस से वो मिलकर बनी है, जो भी उसकी सतह है, सरफेस का मतलब क्या होता है, उसकी जो भी सतह है, बेसिकली उसका जो सारा का सारा एरिया है उसे ही हम सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये आपने 8th में पढ़ी है ये फिगर। बताइए इस 3D शेप का नाम क्या है? बिल्कुल सही सोचा, ये है हमारे पास एक सिलेंडर। सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है ये तीन, अगर हम बोले तीन तरह की शेप से मिलकर बना होता है। बेसिकली दो टाइप की शेप्स ही हैं। एक तो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो इसका बॉटम और ये जो टॉप है ये दोनों सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर शेप्स हैं। यानी अगर मैं किसी शीट से दो सर्कल काट लूं सेम रेडियस से, तो उससे मिलकर इसका ये टॉप और बॉटम बना हुआ है ना। सॉरी, ये टॉप ये बॉटम, सॉरी। हाँ जी। और ये जो आपको इसका ये कर्व्ड सरफेस, यानी ये चारों तरफ का ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ये और कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल है। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप देख लीजिए, एक रेक्टेंगल को जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें सिलेंडर ही मिलेगा, एक खोखला सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो अगर मुझे इस सिलेंडर को पूरा का पूरा किसी पेपर से कवर करना है मान लीजिए, तो पहले मुझे इसके हर फेस का एरिया निकालना पड़ेगा, और उतना ये शीट, जितना ये टोटल एरिया आएगा उतनी शीट लानी पड़ेगी। इसलिए यहां पर कॉन्सेप्ट आता है सरफेस एरियाज का। आई होप आपको समझ में आया होगा सरफेस एरियाज होते क्या है। अब ध्यान से सुनिए, क्लास 9th में आपको कौन कौन से सॉलिड, कौन कौन सी 3D शेप से डील करना है पहले उसकी बात करते हैं। उनके अलावा, इन तीन के अलावा आपको कोई चौथी 3D शेप यहां पर नजर नहीं आने वाली। सबसे पहले ये ब्लू शेप जो है इसे हम कॉन कहते हैं। कॉन के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, आइसक्रीम का कॉन हो गया जैसे, या वो बारकेड्स होते हैं जो रोड पे रास्ता है ना डायरेक्ट करने के लिए रखे होते हैं। तो ये सारे कॉन्स हैं। अब कौन से रिलेटेड हमें सरफेस एरिया भी समझना है, वॉल्यूम की बात हम अभी नहीं करेंगे, वो जब स्टार्ट होगी एक्सरसाइज तब हम वॉल्यूम को भी समझेंगे। दूसरी 3D शेप है, जी हाँ, ये स्फीयर। स्फीयर के एग्जांपल जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट की जो बॉल होती है, ये सारी क्या है, ये सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो स्फीयर से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझनी है इस चैप्टर में। और तीसरा जो 3D शेप है वो है हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा ही हेमिस्फीयर होता है, इसकी भी बात हम जब स्फीयर वाली एक्सरसाइज लेंगे तब करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम कौन से रिलेटेड बातें समझेंगे कि कौन में जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो किस तरह का सरफेस एरिया है।
देखिए, सब इससे भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कौन में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन में क्या क्या डायमेंशन है, कौन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कौन का आपको ये यही कौन है बेसिकली, इसे मैंने थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया ताकि आपको ये इसका बॉटम नजर आ सके। कोन में एक तो होता है ये सर्कुलर एंड, ये जो इसके नीचे सर्कल वाला हिस्सा है। अब सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, और सेंटर है तो सर्कल रेडियस के बिना डिफाइन नहीं होता। यानी सबसे पहले तो कौन में होती है एक रेडियस, और रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और रेडियस जो है वो और कुछ नहीं, इसके सर्कुलर एंड की ही रेडियस होगी। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है, देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि इस कोन की एक लंबाई है, इस तरह से इस कोन में एक लेंथ है। अगर मैं बिल्कुल यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है, ये मेरे कोन की लंबाई लेंथ है। और इसे ही हम इसी लंबाई को, यानी ये कोन यहां से लेके यहां तक ये कितना लंबा है, इसी को हम इसकी हाइट बोलेंगे, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हाइट ऑफ कोन हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट डायमेंशन आती है, जो आपको समझनी है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो है इसकी ये स्लैंट हाइट। जी हाँ, कौन में एक हाइट होती है, जब हम हाइट लिखेंगे उसका मतलब कि इस परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है। और स्लैंट हाइट जो है वो हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जो तिरछी तिरछी लंबाई है कौन की, इसकी बात हो रही है। तो स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए इतना ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए ये रही कौन की स्लैंट हाइट, ठीक है, एल। ये रही कौन की हाइट जिसे हम एच बोल रहे हैं। और यही नीचे इस सर्कुलर एंड में ही यहां पर है कौन की रेडियस। ठीक है, ये रही कौन की रेडियस। अब आप ध्यान से अगर देखें, इन तीनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, इस हाइट में, इस रेडियस में और इस स्लैंट हाइट में। ये रही इसकी ये स्लैंट हाइट, ये लंबाई जो है, ये हमेशा एक राइट ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। और अगर ये राइट एंगल है तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अगर मैं इसे कुछ नाम दे दूं, मान लीजिए ए ओ बी, तो ये हमारा राइट ट्राइंगल बन रहा है। और राइट ट्राइंगल में हमेशा अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि स्लैंट हाइट जो है ये हाइपोटीनियस का काम कर रही है। तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, यानी एच स्क्वायर प्लस रेडियस बोले तो आर स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये क्या करेगा, कौन में एच और एल दे देगा, आर नहीं देगा, तो हम इसी को यूज करके निकालेंगे। या फिर एल और आर देगा और एच नहीं देगा, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसी को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया इस कौन के तीन हिस्सों से, जिसके बिना इसके फॉर्मूला डिफाइन नहीं किए जा सकते। अब हम कौन के एरिया रिलेटेड फॉर्मूला समझेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें समझना है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, या इसका फॉर्मूला क्या है। और इसी को या फिर इसी को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम लिखेंगे तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे CS से लिखेंगे और इसे LS से लिखेंगे। अब सुन लीजिए इनका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, पहले तो मतलब समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या। अगर मैं किसी भी शेप का, ये हमारा कौन है, ठीक है, और मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछूं, यानी जब भी आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है, इसका मतलब इतना सा होता है कि चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का। बेसिकली आप इसका बॉटम और टॉप छोड़ दीजिए। जब हम किसी भी 3D शेप में टॉप एंड बॉटम को हटा देते हैं, इसका मतलब उन एरियाज को हटा देते हैं, तो जो भी बचता है वही CS से होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। बस मेरी इतनी बात ध्यान में रखिएगा, चारों तरफ का एरिया। अब यहां पर बॉटम में क्या है, एक सर्कल, तो इसे काउंट नहीं करना, और टॉप में तो कोई एरिया है ही नहीं। तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। देखिए, एल यहाँ पर स्लैंट हाइट है, आर यहाँ पर रेडियस है, और ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू अभी हम समझेंगे। पाई की दो वैल्यूज होती हैं। देखिए, पाई हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, पाई मैंने बताया भी है किस तरह से पाई एक इरेशनल नंबर है। फिलहाल यहाँ पर हम पाई की दो वैल्यूज लेंगे,
मतलब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ली जा सकती है। एक वैल्यू होती है 22/7 या यही होती है 3.14। अब कौन सी वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है पाई की वैल्यू रिलेटेड। ठीक है, अब दूसरा एरिया जो लास्ट एरिया है, इसमें यही दो एरियाज होते हैं, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और दूसरा हमारे पास है, यही लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसे हम टीएस से लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ये हम लिखेंगे टीएसए। देखिए टोटल सरफेस एरिया कौन में क्या होता है, तो मैं यहीं पर थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तो हमने समझ ही लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है भैया, अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। देखिए ध्यान से समझिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। जी हाँ, कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है। और जो आपने एरिया जोड़ा नहीं, यानी ये वाला एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी जोड़ दो। और जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाता, पहले जितना कॉमन आ सकता है मैक्सिमम कॉमन लो। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा आर, तो बेसिकली आपको ये लर्न रखना है, सी एस से ऑफ सॉरी टी एस से ऑफ कॉन, ये हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो यहाँ पर ये आपने इससे रिलेटेड एरिया रिलेटेड फॉर्मूलाज को समझा। अब हम पहले क्वेश्चन को करने वाले 11.1 के, और यहाँ साफ साफ पहले ही बोल दिया गया है कि एज्यूम पाई 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यानी हमें पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है जब तक कि क्वेश्चन में कोई और वैल्यू लेने को, यानी 3.14 लेने को ना बोला जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे कौन है, उसकी डायामीटर दे दी। देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, जब भी 3D शेप, देखिए जब भी 3D क्या, मैथ में जहां भी पॉसिबल है फिगर को बनाइए, बिकॉज ये होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है तो वहां आपने टीचर का दिल जीत लिया, तो कभी कभी एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो डायग्राम जरूर बनाइए वेयर एवर पॉसिबल। तो एक कौन है, उसकी रेडियस दे दी। ठीक है भैया, ये रहा कौन, रेडियस मतलब ये हमें दिया हुआ है r = 10.5 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट, यानी ये वाली हाइट हमें दे दी 10 सेंटीमीटर, और हमसे सीधा सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको प्रॉपरली लिखना है कि यहाँ पर रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट बोले तो एल, ये है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब CSA का फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना बेहद जरूरी है, सीधा हम वैल्यूज नहीं पुट करेंगे। पाई आर एल, पाई बोले तो 22/7 इंटू आर बोले तो 10.5 और एल बोले तो 10। मैं आपको हर कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाऊंगी, चिंता मत कीजिए। 7 1 जा 7, मुझे पता है बच्चे कहाँ अटकते हैं। देखिए 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 35, तो 7 5 जा 35। अब यहाँ पर डेसिमल है एक डिजिट बाद, तो यहाँ भी एक डिजिट बाद डेसिमल आएगा। अब 22 इंटू 1.5 इंटू 10, आप चाहे तो डेसिमल हटा लीजिए, यहाँ 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली हमें बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट से कर लेते हैं। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, so the final answer is 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, यूनिट लगाना मत भूलिएगा, जहां भी एरिया पूछा जाए वहां हमें स्क्वायर जरूर लगाना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये वीडियो भी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। So thank you so much and please like, share and subscribe the channel. अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से चीजें चलती रहें, then do support। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय।